हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ब्रदरहुड आईएएस। फ्रेंड, जैसे कि हम आप लोगों को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ा रहे थे। आज कल जहाँ तक हो, पिछले लेक्चर में जहाँ तक हो चुका था उससे हम आगे बढ़ते हैं। रोल ऑफ सेविंग एंड कैपिटल इन ग्रोथ मॉडल। Such a Harvard-Domar level of saving and capital are seen in key factor of determining economic growth. Higher saving enable a virtuous cycle of increasing investment which lead to higher growth. Political stability, law and order. Political stability and protection of private property was ranked as most important factor of encouraging firms to invest in developing economies. Any sign of instability increase the economic and personal risk of investing in developing country. Macro stability similar to political stability की तरह ही मैक्रो स्टेबिलिटी है। मैक्रो स्टेबिलिटी इनकरेज इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है स्टेबिलिटी वो बढ़ावा देता है इन्वेस्टमेंट को और डेवलपमेंट को भी। दिस इन्वॉल्व ए लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें लो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है और एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी भी होता है। रैपिड डिवैल्यूएशन कैन काउज कैपिटल फ्लाइट एंड डिक्लाइन इन ग्रोथ। रैपिड डिवैल्यूएशन का कारण कैपिटल फ्लाइट कम होता है और डिक्लाइन होता है ग्रोथ में। लेबर मोबिलिटी इट रेफर टू ease with which workers are able to move around within economy between different economic। इसमें जो यह जो रेफर रहता है वो वर्कर के द्वारा मूव करता है जो इकोनॉमिक के डिफरेंट सेक्टर में काम करता है। इट इज व्हेन लेबर is able to move relative productivity agriculture to more productive manufacture sector। Foreign aid, a targeted aid can help improve infrastructure and raise living standard। फॉरेन एड का जो फंक्शन होता है वो होता है इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना और लिविंग स्टैंडर्ड को भी बढ़ावा देना। इट कैन बी इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपिंग इकोनॉमी विथ लो लेवल ऑफ सेविंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यह बहुत इम्पोर्टेंट डेवलपिंग इकोनॉमी में आता है जिसमें सेविंग बहुत कम होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है। It depends on how it is used, whether it is tied to trade deal used to overcome market failure in area such as education and healthcare। रीजनल रीजनल इफेक्ट इसमें क्या होता है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेवलपमेंट ऑफ नाइबरिंग इकोनॉमिक। जो आसपास के इकोनॉमिक में ये बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है डेवलपमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल 1980 और 1990 में साउथ ईस्ट एशिया सो स्ट्रॉन्ग लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
1980 और 1990 के बीच में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट और ग्रोथ हुआ वो साउथ ईस्ट एशिया के इकोनॉमिक में देखा गया। हाउएवर सब सहारा अफ्रीकन कंट्री एक्सपीरियंस स्लो ग्रोथ ड्यू टू ग्रेविटी इफेक्ट के कारण सहारा अफ्रीकन देश में बहुत कम ग्रोथ देखा गया यही समय। Gravity affect trade is most profitable and efficient with near neighbor. If a neighbor does well, there tend to have spillover effect such as increased trade and increased investment. It can be particularly seen in context of China or OBOR initiative transparency infrastructure. Natural resource. The countries with higher level of natural resource can use it for economic development. ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज होता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। फॉर एग्जांपल रिवेन्यू गेन फ्रॉम ऑयल हैव इनेबल गल्फ कंट्री टू डेवलप रैपिडली राइज लेवल ऑफ रियल जीडीपी में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आ रहा है गल्फ कंट्री में, क्योंकि वहाँ ज़्यादा रिसोर्सेज मिलता है जैसे नेचुरल रिसोर्सेज मिलता है जैसे ऑयल। African and Asian country raw material are important source of revenue exporting earn which enable high development। और एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट में जो रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा मिलता है उसी से ये ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं और ज़्यादा रिवेन्यू को अर्न करते हैं। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट। Harnessing natural resource require technology। Sub-Saharan countries are rich in natural resources but lack technology। South Asia countries have developed territory sector despite lacking in abundant natural resource inclusive growth। It is a inclusive growth. It is the economic growth that is distributed fairly across society and opportunity for all। इको यह भी एक इकोनॉमिक ग्रोथ है जो डिस्ट्रीब्यूट करता है सोसाइटी को और अपॉर्चुनिटी ये सबको अपॉर्चुनिटी देता है। In a recent time, the term development has been replaced by अभी के समय में जो डेवलपमेंट जैसा टर्म को इंक्लूसिव ग्रोथ जो है वो रिप्लेस किया, विच सजेस्ट ए शिफ्ट फ्रॉम डेवलपमेंट ऑफ क्लासेज टू मासेज, जो डेवलपमेंट क्लासेज का मासेज में शिफ्ट कर गया। Inclusive growth is an approach to economic growth that aim improve living standard and share the benefit of increased prosperity more evenly across
सोशल ग्रुप इंक्लूसिव ग्रोथ, जो इसका इंक्लूसिव ग्रोथ का एम है लिविंग स्टैंडर्ड को बढ़ाना और फिर से बेनिफिट में जिसका सोशल ग्रुप में बेनिफिट पहुंचाना। इंक्लूसिवनेस रिप्रेजेंट इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन टर्म ऑफ access to market and resource to bias regulatory environment and business. इंक्लूसिव ग्रोथ इसका बेसिक सर्विस टू पुअर आर marginalized, equal opportunity for all, equal wage and remuneration, environmental concern and sustainable development, absence of social and economic inequality, universal access of health and education, absence of special privilege. It is it also encompasses the environment friendly process of for growth. इन्वायरमेंट को ज़्यादा हरास कर इन्वायरमेंट को ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन करके बेनिफिट नहीं कमाना है, इन्वायरमेंट को फ्रेंडली रख के काम करना है। बिसाइड एम एट गुड गवर्नेंस एंड हेल्प इन क्रिएशन ऑफ जेंडर सेंसिटिविटी सोसाइटी। गुड गवर्नेंस को भी ध्यान में रख के जेंडर सेंसिटिविटी सब इशू को ध्यान में रख के काम करना है। एलिमेंट ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, agriculture development, equal distribution of income, social sector development, environment protection, reduction in regional disparity, industrial development. Skill development, one of the major prerequisite for harnessing the demographic dividend is to undertake the skill development initiative for the working age of population beside improvement in health, education and vocational training. अभी स्किल डेवलपमेंट जैसे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गया, लोगों के पास एक बेहतर स्किल नहीं मिल पा रहा है। जो हम लोग का जो वर्कर है जो काम करते हैं, जो जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हुआ है उसका अन अनप्रॉपर तरीक़ा से डेवलपमेंट है, इसलिए उसको स्किल करने के लिए सबसे पहले कुछ एक खास काम पर एक्सपर्ट बनाना है। इस गवर्नमेंट ने स्कीम लेकर आए हैं जैसे स्किल इंडिया मिशन, इसमें लोगों को स्किल प्रोवाइड करना है। अगर कोई मोबाइल का पार्ट बना रहा है तो वो इजीली से बना सके, अच्छे से एक ही चीज़ का पार्ट बना सके, ना कि दो तीन बार मल्टीटास्किंग करे। स्किल मतलब कुछ खास चीज़ों के लिए पॉपुलेशन को तैयार करना। फाइनेंशियल inclusion is a process of ensuring access of financial service to all vulnerable group and affordable cost. It is necessary for inclusive growth is to
It lead to culture saving, which initiative vigorous cycle and economic development. इंक्लूसिव ग्रोथ में जब फाइनेंशियल इंक्लूजन होता है, इसमें बहुत इजी से फाइनेंशियल सर्विस को एक्सेस कर सके, जैसे बिना कोई कॉस्ट को, जैसे फाइनेंशियल सर्विस से क्या हुआ, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई अगर चाहे तो तुरंत अपना खाता खोल सके, तुरंत एक्सेस कर सके, कोई भी चीज़ को इजीली ट्रांसफ़र हो जाए मनी, और कोई भी लेन देन में, पैसे के लेन देन में आसानी से बढ़ोतरी हो, और सेविंग कल्चर से निकल के लोग इन्वेस्टमेंट की ओर आगे बढ़े, और ज़्यादा से ज़्यादा मनी सेक्टर में तेजी है. सोशल डेवलपमेंट, इट मीन्स द एम्पावरमेंट ऑफ ऑल मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन लाइक ST, OBC, minority, women, transgender, by improving institution of social structure, hospital, especially primary health care, rural area, school, university, and bank. सोशल डेवलपमेंट में इसका मेन फोकस होता है लोगों को तैयार करना, गांव लेवल पे लोगों को तैयार करना जो कमज़ोर वर्ग के हैं, जैसे माइनॉरिटी है, जैसे लैंग्वेज उसका माइनॉरिटी है, ये सब जो लैंग्वेज माइनॉरिटी है उस क्लास को जाके बढ़ावा देना. जो लोकल लैंग्वेज में बात करते हैं वो अनजान है कि इंग्लिश से, और लार्जेस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन इंडिया में ज़्यादातर लोग हिंदी से बात करते हैं, लेकिन जो रीजनल लैंग्वेज का होता है उसका कुछ ही एरिया तक सीमित होता है, और वो उसी से पढ़ाई करना चाहते हैं. तो ये सब को और बढ़ावा देना है, लोगों को इंग्लिश लैंग्वेज में डायरेक्शन देना है पढ़ाने के लिए. और जो हॉस्पिटल खोले वो गरीब लोगों के लिए भी खुले, जैसे ST, SC जो समाज का दबा हुआ भाग है एक प्रकार से, इसे जो बहुत वैदिक एज से ही इसे रखा गया है. जो ST, SC, OBC सब कमज़ोर वर्ग है, इसके पास बहुत साधन हाई लेवल का लोग नहीं है, ये मिडिल क्लास से भी नीचे आते हैं. इनका इनकम जो है वो बहुत ही कम है. इनकम बहुत कम रहने के कारण ये अच्छे से एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं. अच्छे जब बीमार होते हैं तो इसे बढ़िया हॉस्पिटल भी नहीं मिलता. और जो रोड का जो फायदा है वो शहरों में ज़्यादातर विकास किया है, गांव में रोड का सही संसाधन भी नहीं है, लोग हाउसिंग फैसिलिटी भी बढ़िया नहीं है. और फिर बढ़िया से वाटर फैसिलिटी सब उपलब्ध कराना है. सोशल सेक्टर को डेवलपमेंट करने के लिए माइनॉरिटी पर फोकस करना है. वुमेन को जो दबा हुआ है उसको रिजर्वेशन दे के ऊपर बढ़ाना है. इसका यही इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब ओवरऑल ग्रोथ. स्किल अगर नहीं है तो उसको स्किल करना है. लोगों को फाइनेंशियल सेक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ना है. फाइनेंशियल पर गवर्नमेंट ने ऐसा तकनीक अपनाया है, जैसे सभी लोग का पास मोदी गवर्नमेंट ने जो टेक्निक अपनाया है, जैसे सभी लोगों का पासबुक खोल दिया गया है. और वो जो पहले जब कुछ भी स्कीम का भुगतान करते थे तो वो कुछ ही लोगों तक पहुंचता था, और ज़्यादातर पैसा मिडिल वाले लोग खा जाते थे. लेकिन जब से बहुत सारा खाता का ओपन हुआ, लोगों को डायरेक्ट मोबाइल से डायरेक्ट ऊपर से ट्रांसफ़र होता है, लोगों के खातों में चले जाते हैं. इससे बहुत आसानी से लोगों को अपना पैसा मिल सकता है. मिडिल मैन का यहाँ पर कोई काम नहीं रह गया, इसलिए मिडिल मैन को हटाया गया. वो ज़्यादातर
जुड़ते थे और अपना मुनाफा के लिए काम करते थे, इसलिए वहाँ से मिडिलमैन को हटाया गया और जन धन योजना मतलब डायरेक्ट पैसा ट्रांसफ़र होगा बैंक अकाउंट में कि अगर कोई वर्कर सरकारी चीज़ से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो उसका जो पैसा का ट्रांसफ़र होगा वो डायरेक्ट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन मतलब लोगों को जोड़ना बैंकिंग से। Investment in social infrastructure will not only boost growth by physical stimulation but will also create a healthy and capable generation for future. Technology and advancement. The government has taken several initiatives. Digital India Mission so that digitally literate population can leverage technology and endless possibilities. Broadband highway. Broadband highway, universal access to mobile connectivity, public internet access program, e-governance, reforming government through technologies, e-Kranti, electronic delivery of service, information for all, electronic manufacturing, IT for job, early harvest program. Challenge in achieving inclusive growth. Poverty economic is a global multi-dimensional poverty index. 1.3 billion people are multi-dimensionally poor. Globals more than 67% live in middle income country. In India, 5 out of 6 multidimensional poor people are from lower tribes and caste, and close to 12% of the population live in female-headed household. According to National MPI, Bihar has the highest portion of people of a state population, followed by Jharkhand and Uttar Pradesh, who are multidimensional poor. Kerala registered the lowest population poverty level. Unemployment as per the periodic labor force survey 2020. NSSO unemployment rate among the urban workforce was 6.7%, while for rural workforce it was 3.3%. Totally unemployment rate 4.2%. The quality and quantity of employment in India are low.
due to high prevalence of illiteracy and due to our dependence on agriculture. इंडिया का एम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़ीरो है क्योंकि बहुत सा लोग इलिटरेट है और ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहते हैं. The quality of employment is also major problems as more than 80% of people work in informal sector without any social security issue and social development is one of the key concern for inclusive growth. It facing challenge like high regional social and gender disparities, low level and slow growth in public expenditure, particularly in health and education. Prevalence of high levels of stunt stunting and wasting among children along with chronic hunger. India rank in global hunger index is as high 101. Regional disparity are a major concern for India since the factor like caste system marginalize poor group, huge income gap between rich and poor. रीजनल डिस्पैरिटी भी है. क्या चैलेंज है? इंक्लूसिव ग्रोथ अचीव करना चाहते हो तो इसमें चैलेंज है पॉवर्टी का, फिर अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत कम पढ़ा लिखा आदमी रहने के कारण लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा, और फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में भी ज़्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, और फिर ज़्यादातर लोग 1.3 बिलियन पीपुल जो है पॉवर्टी में है. और फिर रीजनल डिस्पैरिटी मतलब कास्ट सिस्टम रहने के कारण जो लोअर कास्ट के हैं उससे उसको वो बहुत पहले से ही नीचे उसका जो इनकम लेवल है वो काम करने का स्तर जो है वो भी लो लेवल का है. वो बढ़िया काम नहीं उसे बढ़िया काम नहीं दिया जाता है. वो ज़्यादातर लोग मनरेगा और फिर छोटे मोटे काम पर आश्रित रहते हैं. और फिर जो जैसे रीजनल डिस्पैरिटी रिच और पुअर का भी है. Problem related to regional disparity in term of literacy. Kerala is most literate state, 93.1% literacy. On the other hand, literacy rate of Bihar 63.82. केरला का जो लिटरेसी रेट है 93% है, वहीं जो बिहार का लिटरेसी रेट है वो 63% है. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बी defined as a development to meet the need of present generation without compromising the need of future generation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिफाइन किया जाता है जैसे डेवलपमेंट जो मीट करता है प्रेजेंट जनरेशन
सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? जैसे अ, इसका डिफिनेशन है जो लोग अपने डेवलपमेंट को के लिए जो अभी प्रेजेंट में उपयोग करते हैं, वो बिना फ्यूचर के लिए बिना सोचे हुए अगर एथिक किया रिसोर्स का दोहन किया जा रहा है तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में नहीं आता है। इट इज ए प्रोसेस वेयर द डेवलपमेंट कैन बी सस्टेन फॉर ए पोस्टर्निटी। It afford the future generation the same, if not more capacity is prosper as present generation. Relationship between environment and sustainable development. Sustainable development minimize environmental degradation. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या बात किस बात को ध्यान में रखकर सस्टेनेबल, जैसे आप फ्यूचर के बारे में सोचना है, फ्यूचर के लिए अगर रिसोर्स को बचा के रखना है तो उसके लिए मिनिमाइज करना होगा इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, जो बिना सोचे समझे अपना हित के लिए बहुत सारा रिसोर्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं, जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और फिर कोयल हो गया। ये सब अनलिमिटेड मात्रा में उसका उपज किया मतलब इस रिसोर्स खदान से निकाला जाता है और उसको फिर लोग उसे यूज करते हैं। ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो जो रिसोर्स तेल, अगर कच्चा तेल निकाल रहे हैं तो वो बहुत से समय तक निकालते हैं, उसका भी कोई सीमित होता है। वो कुछ दिन के निकालने के बाद वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसलिए रिसोर्सेज का हम लोग को सही ध्यान में रख के जो आगे की पीढ़ी जब जो ताकि वो भी यूज कर सके और वो भी डेवलप कर सके। As the development of involve some disturbance in the environment, sustainable development has understood as endeavor to minimize the rate of environmental degradation. Environment is one of the dimension of sustainable development. Sustainable development is one which raises national and per capita income by keeping the environment damage within tolerant limits, that future generation will get equal benefit in the term of output and हम लोगों को रिसोर्सेज के इस तरह से यूज करना है कि ताकि जो इसका यूज आगे की पीढ़ी भी बिना कुछ सोचे समझे कर सके, वो भी अपना रिसोर्सेज का आनंद ले सके, वो भी एक विकास के ध्यान में रखते हुए वो भी अपना रिसोर्स का इस्तेमाल कर सके। In India, government think tank Niti Aayog has prepared the Sustainable Development Goal Index to progress and performance of a state in terms of achieving sustainable development goal target. According to Economic Survey 20 to 2022, India improved its score to 66 in 2020 to 2021 from 60 in Sustainable Development Goal Index is a measure of progress achieved by
state and union territory on parameter health, education, gender, economic growth, institution, climate change, and the environment. Objective of sustainable development. Sustainable development aim at creating sustainable improvement in quality of life of all peoples, increase in economic growth. Sustainable development aim at increasing economic growth through meeting basic need, rising standard of living. Public participation. Sustainable development involve public participation to keep the environment clean, maintain of environmental resources. The sustainable development aim at maintenance of natural and environmental resource along with economic development. Development in indices. Human Development Report to 2020. Human Development Report is published annually by United Nations Development Programme. Human Development Report 2020. Human Development Index, Inequality Adjusted Human Development Index, Gender Development Index, Multinational Poverty Index, Gender Inequality Index, Planetary Pressures Adjustment Index, Human Development Index 2020. United Nations Development Programme introduced HDI in the first Human Development Report prepared under the stewardship of Mahbul ul Haq, a leading Pakistani economist 1990. Norway, Iceland, Switzerland, Hong Kong, Iceland occupy the top 5 position. Asian countries Sri Lanka, China, Singapore, Saudi Arab, Pakistan, Malaysia, Afghanistan remain bottom of the list. India's position. India was ranked 131 out of 189 country HDI value. Life expectancy for Indian at birth. Inequality adjusted Human Development Index. Inequality adjusted Human Development Index indicate percentage loss HDI due to inequality. Gender Development Index GDI measure gender gap in human development achievement by accounting disparity between human and men in three basic dimensions of human development: human knowledge, living standard in giving given by United Nations Development Program. थैंक यू फ्रेंड, आज इतना ही. बाय बाय.